भक्तजनों, आज हम आप लोगों को श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक की कथा सुनाते हैं, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। यही विध सुवचत भरत मन धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वह गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बियगी है हाँ के, नांगत सरित सयल बन बाके। हृदय सुवच बड़ कछुना सुहाई, अस जानहि जिय जाओ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वह विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समुझाई, यही विध भरत नगर नियराई। अस गुण हुवहि नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपस्कुन होने लगे और बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव-कांव कर रहे हैं। खर सियार बुअलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि हुए भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी पूरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। पुरजन मिलहि ना कहाई, कछु गाँवहि जुहारहि जाई। भरत कुशल पूछी ना सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करते चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दाह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कैकेयी नंदिनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजियारती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो।
कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित डौलाय किराती। सुतहि ससोच दियखि मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। ये कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में व मायके में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नयन, भरत सरवन मन सूल सम पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विध बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भये विवश विषादा, जनो सहम्यो करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वह तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यहु मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहूँ पितु मरन ही तु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वह संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछी जनु माहुर देई। आदिहुतिय सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही है। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यौ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तो अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वह मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वह सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोअनु लगावती। तात राव नहीं सोचय जोगु,
बिढ़ाय सुकृत जसु कीन्ह्यु होगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। अस अनुमानि सुअचि परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वह इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सोनी सूटी सहम्यु राजकुमारु, पाकी छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौ पय कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे ना मारे मोही। पियड़ काटी तय पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि मेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन सिय भाई, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी बस में नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह पर न कीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तुअरि किम कीन्ही, मरण काल विधमति हर लीन्ही। विविहु विधिहु ना नार्य हृदय गति जानी, सकल कपट अघय गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, सो किमि जानयति सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिससे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भेयति अहित राम तेउ तो ही, को तू हसी शक्ति कहु मोही। जो यसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वह श्री राम भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, दुश्मन लगे। तू कौन है, मुझे सच सच का, तू जो है सो है,
अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय में प्रगट कीन विध मोय, मो समान को पात की बादी कहाऊ कछु तोय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने तुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। भक्तजनों, आज यहीं तक, अगली कथा को लेकर फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।